हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला किया था और उसके ऊपर कोई एग्जांपल किए थे। एक और टाइप का एग्जांपल और करते हैं उसके बेस पर, जिसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट को एग्जाम्पल है, अच्छे से समझना इसे। क्वेश्चन बेटा, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस which is equidistant from 2, -5 and -2, 9। और समझते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, हमें एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट फाइंड आउट करना है विच इज, जो कि इक्विडिस्टेंट यानी इक्वल डिस्टेंस पर है फ्रॉम, कहां से, 2, -5 एंड -2, 9 से। तो सबसे पहले तो आप समझिएगा, आपने 9 में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया था। तो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ये हमने लास्ट ईयर में कर चुके हैं, तो ये आपको समझना होगा। अगर एक्स एक्सिस का है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 लेना है, और अगर आपको वाई एक्सिस का है तो फिर आपको एक्स कोऑर्डिनेट 0 लेना है। तो हम सबसे पहले सपोज करेंगे लेट पी, जिसके कोऑर्डिनेट क्या ले लीजिए हमने, h, 0। भाई एक्स एक्सिस पर है तो एक्स पे तो कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा, वो आप मर्जी कुछ भी सपोज कर सकते हैं, ए कर लो, बी कर लो, सी कर लो। हमने ऐसे नोट कर दिया। बट इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या लेना पड़ेगा हमें, 0, क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है। तो लेट एनी पॉइंट पी बी एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। और हमने सपोज कर लिया कि पी कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, और इन्हें हम ए से नोट करते हैं। ए कितना है, 2, -5 एंड बी कितना आपका, -2, 9। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब समझिए इसने क्या कहा, जो पॉइंट पी है इससे ए के डिस्टेंस और बी के डिस्टेंस इक्वल है, यानी पी से ए की डिस्टेंस ले लो, चाहे आप पी से बी की डिस्टेंस ले लो, क्या है, इक्वल है। क्योंकि इस पॉइंट से ये पॉइंट बोथ आर इक्वल डिस्टेंस, यानी ये पॉइंट भी और ये पॉइंट भी दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है हमें भी, कि पी ए यानी पी से ए की डिस्टेंस और पी बी पी से बी की डिस्टेंस इक्वल है। तो चलिए भाई, सबसे पहले एक चीज बताइए मुझे, अगर पी ए पी बी इक्वल है तो हम वो साइड में स्क्वायर कर ले रहे हैं, तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी बी स्क्वायर। अगर दो थिंग इक्वल है तो अगर हम उनका स्क्वायर कर दें तो वो भी क्या होगा, इक्वल। अब हमने स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ पर पी ए का डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, √x2 - x1 स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर ऑफ y2 - y1। अब यहाँ पे अगर अंडर रूट है और मैं अंडर रूट का स्क्वायर कर दूं तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा ना। तो उसी के लिए हमने पहले ही क्या लगा दिया, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, जिससे अंडर रूट क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, वहां से हट जाएगा। तो पी ए, तो पी और ए की बात करते हैं, ये पी है ये है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका, 2 - x यानी x2 - x1, और फिर कितना, -5 - 0। हमने क्या लिया, इसे x1 y1 और इसे x2 y2 इज इक्वल टू, वैसे अंडर रूट आता लेकिन हमने स्क्वायर किया तो अंडर रूट वहां से पहले से हटा दिया हमने। पीबी के लिए करते हैं, यानी कितना, -2 - h होल स्क्वायर ऑफ -2 - h एंड +9 - 0। चलिए भाई, आप यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करिए, 2 - h का होल स्क्वायर, 2 2 4 प्लस h स्क्वायर -2 2 4h। फिर आप -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करिए, 2 का स्क्वायर 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h। क्योंकि यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव साइन है तो इसलिए यहाँ पे सभी साइन क्या हो जाएंगे आपके, पॉजिटिव। और 9 का स्क्वायर कितना, 81। चलो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं भाई, जितने भी टर्म है सबको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। अब ये देखिए, 4 इधर पॉजिटिव, इधर आके निगेटिव, h स्क्वायर भी निगेटिव, ये भी निगेटिव हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा आपका, 81 भी माइनस। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -4h -4h -8h, 25 - 81 यानी कितना, -56। और यहाँ पे सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, -8h इक्वल टू, ये इधर आके पॉजिटिव, देन h इक्वल टू -7। तो p का हमारे कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, जो हमारा p रिक्वायर्ड पॉइंट है वो हमने क्या सपोज किया था, h, 0। तो ये क्या हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट -7, 0, यानी -7, 0 से चाहे तो आप इसकी डिस्टेंस ले लो चाहे आप इसकी डिस्टेंस ले लो, क्या होंगे हमेशा, इक्वल होगी, इक्वी डिस्टेंस, क्योंकि इसने क्या कहा, इक्वी डिस्टेंस।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। चलिए ये तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पे क्वेश्चन किए, अब हम सेकंड फॉर्मूला लेते हैं। सेकंड फॉर्मूला क्या है हमारा, सेक्शन फॉर्मूला। अब इसे भी समझिएगा आप, सेक्शन फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था हमारा, डिस्टेंस फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला क्या हमारा, सेक्शन फॉर्मूला। तो इसे भी समझिए भी। सपोज हमारे पास 2 पॉइंट है, पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, एंड सॉरी y1, और पॉइंट बी whose coordinates are x2 y2। यानी हमें क्या कहेगा, वो 2 पॉइंट गिवन होंगे, वो कहेगा अगर आप इन पॉइंट को ज्वाइन कर दें, जब इन्हें ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन आ जाएगी। तो हमें क्या कहा सेक्शन में उसने कि एक पॉइंट ऐसा है, वो कहीं पर भी हो सकता है, तो इस ए बी को m रेशियो n के रेशियो में डिवाइड करता है। क्या कहेगा वो, कि जो पॉइंट P है वो इसे क्या करेगा, m रेशियो n में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हमें क्या करना है, P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है बेटा, क्या को सेक्शन फॉर्म द कोऑर्डिनेट्स, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P सपोज कर लिया हमने, जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x y ले लिया, विच डिवाइड्स जो क्या करता है, डिवाइड करता है द लाइन सेगमेंट, किस लाइन सेगमेंट को, जो किसे ज्वाइन करके बना हुआ है हमने, ए एंड बी को। द लाइन सेगमेंट कौन कौन से, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a x1 y1 and b x2 y2 इन रेशियो, किस रेशियो में, m रेशियो n में, इन रेशियो m रेशियो। देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या है भाई, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, यानी किस पॉइंट के, इस पॉइंट P के जो A और B से जाने वाली लाइन को ज्वाइन करता है, पहले ए बी को हमने ज्वाइन कर दिया, ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, m रेशियो n में डिवाइड करता है। तो हमें P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपको, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कोमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूला एक बार और समझते हैं। सपोज हमारे पास पॉइंट ये है भाई ए, जिसके कोऑर्डिनेट हमें क्या कहा उसने, x1 y1। एक पॉइंट बी हमारे पास, जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ठीक है। और ए बी को हम ज्वाइन कर देते, एक लाइन सेगमेंट बन गया भाई। इस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट P है जो किस रेशियो में डिवाइड करता है, m रेशियो n में। मान लीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यानी से 2:3 में डिवाइड करें, 4:5 में डिवाइड करें, 5:4 में डिवाइड करें। तो उसके लिए अगर हमें P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने, तो किस फॉर्मूले से आएंगे आपके, सेक्शन फॉर्मूले से। एक बार और रिपीट करते रहे, क्या होगा सेक्शन फॉर्मूला, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन को 2 रेशियो में डिवाइड करें, m रेशियो n में, तो अगर हमें उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तो इसे रफ करते हैं बेटा, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक बार चेक कर लीजिए फॉर्मूला क्या आपका। चलिए एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट of the point, find the coordinate of the point which divides the line join of -1,7, एक पॉइंट दे दिया आपको, एंड 4,3 इन रेशियो, इस रेशियो में 2:3। तो क्वेश्चन समझिए, बिल्कुल सिंपल है भाई। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, किस पॉइंट के, विच डिवाइड्स द लाइन, यानी एक तो पॉइंट आपके पास सपोज ए है, ये -1,7, एक पॉइंट कितना आपके पास बी है, जिसके कोऑर्डिनेट 4,3 है। और अगर मैं ए और बी को ज्वाइन कर दूं, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, सपोज वो पी है जो इसे 2:3 में
डिवाइड करता है। तो हम सपोज करते हैं लेट पी बी एनी पॉइंट, क्यू पॉइंट क्या बेटा पी है, डिवाइड ए बी, जो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, इन रेशियो, किस रेशियो में, 2:3। तो पहले आपको सपोज करना पड़ेगा कि भाई, क्योंकि यहाँ पे ए बी तो दे रखा, तो ए तो क्या आपका -1,7 है और बी क्या आपका 4,3। तो अप्लाई करो सेक्शन फॉर्मूला, आपके पास सभी भी क्या है सब, x1 भी है, y1 भी है, x2 भी है, y2 भी है, m भी है और n भी है। तो फॉर्मूला लिखते हैं पहले हम, क्या था, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कोमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो अब सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, m कितना आपका 2 है, x2 कितना आपका 4, यहाँ पे अगर चाहे तो आप रफली लिख लेते, x1 है, y1 है, ये x2 है और ये आपका y2 है। तो 2 है, ये 2 इंटू m तो 2 है, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 3, कोमा my2। तो 2 कोमा y2 कितना आपका 3 है, प्लस n कितना आपका 3 और ये कितना आपका 7 अपॉन 2 प्लस 3। यानी हमने यहाँ पे क्या किया, वैल्यू पुट कर दी किसकी, x1 y1 x2 y2 m एंड n। तो 2 4 जा 8 -3 अपॉन 5 और 2 3 जा 6 7 3 जा 21 अपॉन 5। तो ये तो कितना रहेगा आपका 5 अपॉन 5 और ये 15 अपॉन 5 मीन्स कितना 1,3। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, फॉर्मुला अच्छे से लर्न करना है। फॉर्मुला अगर आपको लर्न होगा तो आप इजीली क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो आज के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।